लवलीज़ बैठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम मोमेंट वाली स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से जो हमारा जंगकुक था वो हमारे जो तैते था उसे पकड़ के उठा के मतलब ले आया हुआ था और अपने पानी वाले कमरे में जो कि सारे जीव जलीय जीव जो क्रिएचर्स थे उन लोगों के लिए अलग से कमरा बनाया हुआ था। वहां पर ला करके और उस कमरे में लाता, हालांकि वो कमरा पारदर्शी था बाहर से, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अभी जंगकुक और तैते के बीच में फाइट हो रही थी और वो उसको सिड्यूस भी कर रहा था। जंगकुक अपने मोमेंट वाले रूप में था, वो तैते अपने फेरी वाले रूप में था। उसके अंदर उसके फादर की इविल पावर थी और उसकी मदर की भी फेरी वाली पावर्स थे। इसलिए तैते बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा था उसके ऊपर और वो हावी भी हो रहा था उसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा अ, जंगकुक था वो भी कम नहीं था। वो तहते को शांत कराना चाहता था और उसे बस वापस से मार्क करना चाहता था। इसी वजह से सीधे वो अपने फैंग्स निकालता है और उसके चेस्ट के पास करा देता है, जिससे कि उसके फैंग्स का डिजाइन उसके ऊपर उभर गया था। और फिर जंगकुक उसके लिप्स को कैप्चर करता हुआ और जबरदस्ती उसके ऊपर आ जाता है, उसे अपनी बॉडी से पूरा चापे हुए था और तहते के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है। बहुत मशक्कत करने के बाद आफ्टर ऑल धीरे थोड़ा सा शांत हो गया था। जंगकुक उससे कहता है, हे क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। इस पे वो कहता है, तुम्हारे फादर ने मेरे साथ गलत किया, उसके बावजूद भी तुम ये कर रहे हो। देखो, मेरे मदर ने तुम्हारे फादर से ये स्टोन लिया था, पर मेरी मदर ने ये मुझे दिया था, मेरे फादर को नहीं दिया था। ये जब से मैं गर्भ में था ना उनके, तब से ये मेरे पास है। और तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मार डाला। क्यों मारा? मेरी मदर ने अपने आप को मार डाला। मैं तुम्हारे फादर से नफरत करता हूँ और तुमसे भी। और इतना बोल करके और वो जंगकुक को ना अपने ऊपर से हटा रहा था। जंगकुक जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बट वो फिर भी कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप से जंगकुक की उसकी सारी बातों को सुन रहा था। उसके बाद वो आराम से तहते के फोरहेड पर टैप टैप करते हुए कहता है, मैं अपने फादर की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हमारा और तुम्हारा सोल बॉन्ड कनेक्शन बन चुका है। अब चाहकर भी हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तुम चाहो ना चाहो, हम दोनों बस एक दूसरे के हो चुके हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और इतना बोल करके वापस से उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। तेते तो बहुत ज्यादा रो रहा था, बट वो क्या ही कर सकता था और चुपचाप से उसकी सारी बातों को वो सुन रहा था। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, थका हुआ था और बहुत बहुत रो रहा था और कहता है, मैं तुम्हारे फादर को छोड़ूंगा नहीं। इस पे वो कहता है, "हम्म, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, पर मेरे फादर की कोई गलती नहीं है। वो तो बस स्टोन वापस चाहते थे ना।" उसकी बात सुन करके वो कुछ भी नहीं बोलता है और पलट के सो जाता है। अगले दिन तय तय जब देखता है कि जंगकुक सो रहा है, वो चुपके चुपके से उस पानी से बाहर निकलता है और वो बाहर आता है तो देखता है कि बाहर ना सभी क्रिएचर्स ना अफरा तफरी मचा हुआ है और ना जाने क्या हो रहा था। फिर वापस से उस एरिया में आता है जहाँ पे उसके फादर के थ्रोन्स थे। वहां पे देखता है कि जो उसकी जो फादर थे, जो इतने सालों से मम्मी में थे बने हुए और मम्मी के अंदर ताबूत के अंदर थे, वो अचानक से उसके फादर और चाकू के फादर के बीच में फाइट हो रही थी। और वहां पे त्यानझाओ भी आए हुए थे। त्यानझाओ को देखते हुए कहता है, त्यानझाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहती है, तुम्हारे फादर को उठाने का टाइम हो गया था और मेरा आखिरी मकसद यही था मास्टर। और इतना बोल करके कहता है, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। और इतना बोलने के साथ ही त्यानझाओ जो हमारा तेते था उसे ले करके और यहाँ से वो ऊपर चला आता है। ऊपर चला आता है और वही नीचे पानी के अंदर
जो हमारा जंगकुक था ना वो अंदर ही अपने कमरे में रह गया था। और जैसे ही तहते उस कमरे से बाहर आया था, डोर वापस लॉक हो गया था। और आते ही उसने डोर लॉक पे ना अपनी पावर्स की सील लगा दी हुई थी ताकि जंगकुक बाहर ना आ सके। और वहीं बाहर जो हमारे तहते के फादर थे ना, वो जंगकुक के फादर से फाइट कर रहे थे और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। उस चक्कर में ना जाने कितने सारे जलीय क्रीचर मर गए थे। और आखिर में जो तैती के फादर थे ना, वो जंगकुक के फादर को मार देते हैं और वो खुद भी मर जाते हैं। इस तरह से उनके दोनों फादर का बदला भी पूरा हो जाता है। और वहाँ पे और भी अदर्स क्रिएचर के साथ में जंगकुक के फादर और मदर की भी डेड बॉडी थी। जब 4 दिन बाद उस शील्ड को तोड़ करके और जब वो बाहर आता है अपनी पूरी ताकत के साथ में, तो दिखता है कि जलीय क्रीचर ना आधा से ज्यादा मरा हुआ है। और आराम आकर के उस डोर को ओपन किया था, जंगकुक के डोर को, और उसे बाहर निकालता है। बाहर का दृश्य दिखाता है जहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी, कितने सारे जलीय क्रीचर मारे गए थे। और लास्ट में जब अपने मॉम डैड को और फिर वो एक अननोन पर्सन को देखता है, तो आर्यन बता देता है कि ये तेते के फादर है और इन्होंने ही ये सब कुछ करा है। और फिर जंगकुक अपने फादर के पास आता है जहाँ पे उसके फादर की डेड हुई पड़ी थी। और जैसे अपने फादर के डेड बॉडी को छूता है, उसकी बॉडी से वही नीली मोती बाहर निकलती है और वो जंगकुक के हाथ से होते हुए अंदर चली आती है। मतलब साफ था कि जंगकुक ही अगला वहाँ का किंग बनने वाला था। फिर वो जैसे जलीय क्रिएचर लोगों का होता है, वो सभी चीजों को दूर धड़ आते हैं ताकि छोटे छोटे जलीय क्रिएचर इन लोगों की डेड बॉडी को खा जाए और बाकी लोगों का खाना बना। और उसके बाद जंगकुक उस पे राज करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे से वो वापस से सभी चीजों को एस्टैब्लिश कर रहा था और बहुत ही मजेदार तरीके से वो सब कुछ कर रहा था। अब फिर पूरे 5 साल बीत गए थे उन सभी चीजों को एस्टैब्लिश करते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा तहते था, वो जब ऊपर आया था तो वो बहुत ज्यादा वीक था। ध्यान झाओ उसे वापस से वही लिक्विड वाला सूप सब कुछ पिलाती है और उसका इलाज करती है। और उसके अंदर जो इविल पावर्स और मदर फेरी की जो पावर्स थी ना, वो धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर ना सोख हो गई थी और वो बहुत कम मात्रा में बचे थे इन 5 सालों में। क्योंकि तियान जाओ ना तहते को एक नॉर्मल इंसान बना करके छोड़ना चाहती थी ताकि उसका कोई पार्टनर हो। 5 साल बाद आखिरकार जंगकुक ने पता लगा लिया था कि वो घर जहाँ रहता है तहते, वो उसी तियान झाओ का है। वो उस घर के पास आता है और स्टोर को नॉक करता है। जंगकुक को देखते ही तियानजाओ बहुत ज्यादा डर गई थी और जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ में तियानजाओ को गर्दन को मोड़ देता है और समुद्र में फेंक देता है, जो कि आर्यन का वो खाना बन गई थी। फिर वो अंदर आता है जहाँ पे तय घर में ना कुछ बना रहा था खाने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जंगकुक धीरे धीरे आकर वहां खड़ा हो जाता है और उसे देख रहा होता है। जंगकुक जब उसे देखता है तो कहता है, तेते तेते उधर देखती हुई कहता, "आह! मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे घर क्या कर रहे हो? हाँ, सीजे आपको मारेगी, नहीं तो जाओ यहाँ से।" और फिर धीरे से कहता है, बदबूदार मछली कहीं के। और इतना बोलकर वो मुंह बना रहा होता है। पहले तो जंगू को कुछ समझ नहीं आता, पर उसके हाथ में कपड़ा करछी वगैरह देकर वो समझ जाता है। फिर उसके पास आता और कहता है, तुम मेरी फेरी कैसी है? वो कहता, वो मैं एक बॉय हूँ, मैं फेरी कैसे बन सकता हूँ? अब जंगू को पता चल गया था कि जो तहते के पास पावर्स है वो खत्म हो गई है और उसके पास से पावर्स की कोई ऐसी हास भी नहीं हो रहा था और वो एक नॉर्मल इंसान है। जंगकुक उसे गले से लगाते हुए उसके टमी के ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है, तो क्या ये सेवक मेरा पार्टनर बनना चाहेगा? इस पे तहते कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं और तुम्हारा पार्टनर बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर उसको छुड़ाता है और बन बनाना स्टार्ट करता है। कहता है, मुझे भूख लगी है, और इतना बोलकर वो बैठ जाता है। अब तहते को पता है कि हाँ भाई, हाँ ये इसका मास्टर है, इसलिए वो उसको खाना परोस देता और कहता है, ये लो खा लो, मुझे काम पे जाना है। तहते कहता है, हे बनी स्टॉप। फिर वो उठता है और अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो कहता है, मैं एक बदबूदार मछली से शादी नहीं कर सकता, तुम्हारी बॉडी से ना मच्छी जैसी बदबू आती है, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जाता। उसकी बात सुनकर जंगकुक उसके सामने मरमेड रूप में आ जाता है, जिसे देख करते थे तो करके बेहोश ही होने वाला था। और हमारा जंगकुक उसे होल्ड करते हुए कहता है, ये डोंट पैनिक ओके ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? और इतना बोलकर मॉर्विन वाले अवतार में उसे प्रपोज मार डालता है।
कहते तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जंकुक ऐसे एकदम टेंस्ड होते हुए कहता, हे हाँ बोलो। कहते कहता, हाँ हाँ मैं समझ गया। ऐसे डराकर कौन प्रपोज करता है। कहते उसको सीधा कर देता है। जंकुक का कहता है मैं और कौन, बैठो मेरे साथ खाओ। फिर वो बैठता है और वो जो बन और पैनकेक बनाया हुआ था वो दोनों मिलके खाते हैं। कहते कि तो फटी पड़ी थी पर वो कहाँ मानने वाला था। फिर जंकुक उसे अपने पैलेस लेकर आता है और कहता है आज से इस पैलेस में हम दोनों रहेंगे, राज करेंगे बहुत लंबे अरसे तक, है ना। कहता है तुम कहीं के प्रिंस आए हो क्या। कहता आया तो हूँ। और इतना बोल करके वो तैतो को ऊपर कमरे में लेकर के आता है और फिर उसके साथ वो उसे लवे डना होना स्टार्ट करता है। और उसके बाद नीचे आ रहे थे मिस्टर हान कहते हैं फाइनली वो दोनों खुश है और अब क्या चाहिए। इन 5 सालों में वो कितने ज्यादा उदास थे और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो हर रोज किनारे आकर पूछते थे कि क्या यहाँ पे तेते आया है। और मैं हर रोज जवाब देते देते थक गया था कि वो यहाँ नहीं आया है। और आज उन दोनों को साथ देख करके बहुत खुशी मिल रही है मुझे। और इतना बोलकर मिस्टर हान अपने कान पे लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जंगुक और तहते की हंसी की आवाज के साथ साथ अब कुछ और आवाजें आ रही थी जो सबको समझ में आ रही थी और मिस्टर हान सबको वहां से भगा देते हैं। अब पूरे 1 साल बाद तहते और वो जो हमारा जंगकुक था वो दोनों शादी कर रहे होते हैं उसी सी साइड किनारे डेस्टिनेशन वेडिंग में। तहते को एकदम प्रिंसेस की तरह फेरी की तरह सजाया गया था। और वो मुंह बनाते हुए कहता मुझे लड़कियों जैसे क्यों सजा रहे हो, मैं कोई फेरी हूँ क्या, कुछ भी मतलब। और इतना बोल के वो बहुत चिढ़ रहा होता है लेकिन सब उसको लड़कियों वाले ड्रेस में ड्रेस्ड अप करके लेकर के आते हैं जंगकुक के सामने में। और जंगकुक उसे वापस से बैठ जाता है और उसके हाथ में रिंग डालता है। फिर पेपर पर साइन करते हैं और वो किस करके शादी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद जंगकुक तैते को लेकर के सीधे पानी में छलांग लगा देता है। सभी लोगों को तो समझ नहीं आ रहा था सिर्फ मिस्टर हान को छोड़कर। और कहते हैं ये क्या था, शादी के बाद उन्होंने सुसाइड क्यों किया। और सारे लोग आश्चर्य में पड़े हुए थे। तभी जंगकुक उसे लेकर के नीचे आता है अपने कमरे में। और वो कहता है मैं पानी में सांस नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो जंगकुक कहता है देखो तुम बोल पा रहे हो। चाहते थे अपने आप को दिखते हुए कहता हाँ मैं तो सच में बोल पा रहा हूँ, पर कैसे। और इतना बोलता ही है कि जंगकुक उससे लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके साथ धीरे धीरे उसके कपड़ों को रिमूव करते हुए इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ये माय मोहम्मद मैन वाली लव स्टोरी समाप्त हो जाती है। क्योंकि फाइनली वो दोनों एक हो गए थे और तथे अपनी यादों को भूल चुका था। वो जंगकुक के साथ एक न्यू जर्नी पर निकला था जहाँ से उन दोनों की सफर की शुरुआत हो चुकी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लास्ट पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू स्टोरी में। एक माफिया डैडी वाली स्टोरी मैं लेके आऊंगी अब। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि टॉप किसको बनाऊं मैं, तैता को या फिर जंगकुक को। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।